पुरुष और स्त्री के मध्य एक ऊंचा संबंध कैसा हो? पुरुष अपनी पुरुष चित्त अपने भीतर देखे, स्त्री अपने भीतर देखे। देखे कि वो अपने भाव में, वो अपने विचार में किस तरीके से खुद शामिल हो रहा है। बेहतर है कि वो अपने भीतर प्रश्न उठाए और यही दो विवेकशील, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, लोगों के बीच का संबंध होता है। जब हम कहते हैं ना साथ साथ, अगर सम्यक कम्यून की कोई, वो आइडियल हो सकता है, वो एक यूटोपिया हो सकती है, लेकिन सच भी हो सकता है। दो व्यक्ति कम्यून होता है, जैसे ही एक व्यक्ति से अधिक हुआ कम्यून हो गया। दो व्यक्तियों के बीच में यदि एक दूसरे की तरफ देखने की वृत्ति है तो फिर वो पार्लियामेंट हो गया, राजनीति का अड्डा, पंचायत घर। दूसरे की तरफ देखे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वही अपनी तरफ देखना है अगर, यानी स्त्री अपने स्त्रैण ढंग को देख रही है, स्त्री चित्त अपने स्त्रैण ढंग को देख रहा है, पुरुष चित्त अपने ढंग को देख रहा है, या एक नहीं देख रहा है, एक ही अपने अंदर देख रहा है, तो वहां पर थोड़ा जो संबंध की श्रेष्ठता है उतरनी शुरू हो। अगर दोनों देख रहे हैं तब तो ये तो बहुत आइडियल स्टेज है, अपनी तरफ खुद गल रहे हैं, और वो बिल्कुल संभव है। बहुत विवेकी चित्त होंगे, बहुत हृदयपूर्ण चित्त होगा तो संभव है दो लोगों का। लेकिन अगर एक भी है तो भी वो बहुत गहरा संबंध है। अपनी तरफ देखना, उसका मतलब है संबंधित होने की कीमिया को अवसर देना, सत्य को अवसर देना। वो व्यक्ति हो सकता है साथ में रहे और साथ में न भी रहे, लेकिन उसके माध्यम से वो जो इस कीमिया को अपने जीवन में अवसर दे रहा है, वो संबंध के दर्पण के माध्यम से अब एक ऐसी चीज उत्सर्जित कर रहा है मनुष्य चेतना में जो कि विचार का उत्पाद नहीं है। अपनी तरफ देखना और उसके प्रति निंदा और स्तुति में न जाना। जो है वह उसके गोत्र, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसके गोत्र, एक दूसरे को जज न करना कि तुम ऐसे हो वैसे हो। बस दर्पण की तरह दूसरे के लिए बने रहना और दूसरे को अपना दर्पण बनाए रखना कि जो मुझे दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वह मेरा है। तो फिर बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है संबंध में, बहुत आसानी से आमूल रूपांतरण हो सकता है। सबसे सहज विधा है संबंध के दर्पण में अपने को देखना। अकेले में तो बहुत सारे सनकी बैठे हुए हैं, अकेले में तो आप कुछ भी अपने को समझते रहिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पागल घर में होना चाहिए और वो अकेले में रहते हैं, अपने को ये समझते हैं कि वो ब्रह्म है, वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, कल की, और समय समय पर आदेश पारित कर रहे हैं कि प्रलय कर दो।